दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में हमने ज़बरदस्त तेजी देखी थी बाजार में। आज बाजार सुस्ती में आ गया और इसका असर सुजलोन में भी देखने को मिला। सुजलोन में भी शानदार तेजी बनी थी और ऐसे में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज सिर्फ सुजलोन में नहीं बल्कि दूसरे छोटे पेनी स्टॉक में भी गिरावट हुई है। चाहे उसमें आप जेपी पावर भी समझ सकते हो। ये स्टॉक में बड़े फंड हाउस की एक साथ में काफ़ी बड़ी खरीदारी होती है और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो एक साथ में ही करते हैं। और ऐसे में आज कुछ बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इस वजह से ये स्टॉक सारे नीचे आए। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर बनेगी क्योंकि इस बार ये लंबी रेस के साथ में तैयार हुए और आने वाले समय एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। अब जल्दी हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा और क्वार्टर 2 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि लगातार इनके ऑर्डर मिले हैं। पिछले 2-3 महीनों में देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इनके पास ऑर्डर है। कामकाज लगातार बढ़ रहा है, कंपनी कर्ज मुक्त हुई है और अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में इस बार रिजल्ट भी बेहतर रहने की उम्मीद है और फिर तेजी की संभावना भी बन सकती है। इसके बीच में सुजलोन की बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें एक बड़ा फैसला किया गया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलोन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 28.25 पर हुई। तो शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 27.65 के आसपास थी। इंट्राडे में 28.60 का हाई भी बना तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। जो लो है वो 27.05 का है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि इसने रिसेंटली 29 के आसपास की हाई बनाई है और आज भी ये 28.5 तक जाके आए। तो अभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। अंत में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो क्लोजिंग रही वो 27.30 के आसपास रही, जहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गिरावट बन रही है इसके पीछे ASM लिस्ट में शामिल होना भी है, जिसकी वजह से अब देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो डिलीवरी बेस्ड काम ही हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। जो इन्वेस्टर इसमें इंट्राडे में पैसे कमाते थे, काफ़ी बड़ा निवेश करते थे, वो इस समय यहाँ से नदारद है क्योंकि वो अब 100% मार्जिन पे इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको जितना भी शेयर खरीदने वो सारा डिलीवरी बेस ही खरीदना होगा। ऐसे में यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो जाता है और थोड़ी सी उठापटक भी कम हो ही जाती है। और वैसे भी स्टेज 4 में जो आने वाले समय में स्टेबिलिटी आते ही यहाँ पे इसको स्टेज 4 से नीचे की तरफ लाया जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5 अक्टूबर को स्टॉक 29.50 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। लेकिन फिर 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक के अंदर 1.4% की गिरावट हुई, स्टॉक 29.10 के आसपास आ गया। और 9 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 27.65 के आसपास ही, जहाँ पे 5% का फिर से लोअर सर्किट लगा। और 10 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 26.35 पर आ गई, 4.7% की गिरावट के साथ। तो देख ही सकते हो कि लगभग 10% की बड़ी गिरावट हुई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद में 11 अक्टूबर यानी कल फिर से अपर सर्किट लग गया और स्टॉक 27.65 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो, भले ही ASM लिस्ट में शामिल हो लेकिन अभी भी इसमें अपर सर्किट का दौर खत्म नहीं हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 6.60 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 29.80 का है। तो आप देख ही सकते हो कि पिछले साल भर में ही जो रिटर्न है वो 4 गुना से ज़्यादा है। बहुत ही ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न। इस समय थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है, वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है। इसमें देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे ASM लिस्ट शामिल है उसके बावजूद भी वॉल्यूम में कमी इतनी नहीं आई है। आप देख ही सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कल 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 7 करोड़ की ही डिलीवरी उठाएगी क्योंकि यहाँ पे अब 100% आपको डिलीवरी बेस काम ही करना होगा। और आज भी भले ही इस समय डिलीवरी बेस काम करना हो लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त है, 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली भी कर रहे हैं और कुछ खरीदारी भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी खरीदारी यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन सामने खरीदार भी है और यही इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलोन एनर्जी ने 16 लाख जो शेयर थे पार्टली पेड उनको फुली पेड कर दे इक्विटी शेयर में बदल दिया है। तो सुजलोन एनर्जी के बोर्ड की मीटिंग हुई है और इसमें देख सकते हो कि 11 अक्टूबर 2023 को जो मीटिंग हुई है इसमें करीब 16,20,352 जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर थे उनकी जो जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ थी, विथ 1 रुपीज़ पेड फुली पेड की जो इक्विटी शेयर के माध्यम जो फेस वैल्यू के माध्यम से इन शेयर को फुल्ली इक्विटी शेयर में बदला गया है। और ये देख सकते हो कि जिनका पेमेंट यहाँ पे आ चुका, फर्स्ट और फाइनल जो भी अमाउंट आ चुका है
उनको यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमाउंट करीब 40,50,880 करोड़ की टोटल अमाउंट है। तो जिनका जिनका पेमेंट आ चुका है उनका यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेयर है उसको इक्विटी, फुली पेड इक्विटी शेयर में बदला जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि जल्द ही इसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके लिस्टिंग और ट्रेडिंग का अप्रूवल लिया जाएगा और जल्द ही यहाँ पे वो सारा का सारा प्रोसेस पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में काम कर रहा था, जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे थे। ऐसे में इसको देख सकते हो कि 9 अक्टूबर को स्टेज 4 में शामिल किया गया, तो डायरेक्ट स्टेज 4 में डाला गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय जो एडिशनल सर्विलेंस में मेजर्स के ऊपर इसको रखा गया, यानी इसके ऊपर खास ध्यान रखा जाएगा, सेबी की नज़र रहेगी। और क्या इसमें किसी प्रकार का प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्या कोई बड़े ग्रुप सक्रिय है जो इसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको स्टेज 4 में रखा गया ताकि इसके ऊपर अच्छे से नज़र रहेगी। और अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो रहा है तो फिर इसको नॉर्मल ट्रेडिंग के तहत लाया जाएगा। फिलहाल तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग सारी बंद है, सिर्फ आप डिलीवरी बेस्ड काम ही कर सकते हो। तो सुज़लोन एनर्जी अपने कामकाज के दम पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सुज़लोन ने बहुत कुछ अचीव किया है। आप ये देख ही सकते हो, अचीवमेंट की लिस्ट देखें तो सबसे पहले इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया ग्लोबल लेवल पर, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसके बाद इन्होंने अपने कर्ज को चुकाया, बहुत भारी कर्ज था, 2020 तक देखें तो इनके पास करीब 19,000 करोड़ का कर्ज था, वो सारा कर्ज कंपनी ने चुका दिया। ये दूसरा माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसके अलावा इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाना शुरू कर दिया है, ये इनके लिए तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो चौथी सबसे बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, वो है लगातार मिलने वाले ऑर्डर। बहुत तेज़ी से इनके पास ऑर्डर बुक इनकी मजबूत हो रही है, और जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है, ये समझ सकते हो कि सुज़लोन बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और पांचवा इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सरकार की तरफ से जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है, नई पॉलिसी लाई गई, उसके बाद में इस सेक्टर में काफ़ी लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। सरकार की तरफ से यहाँ पे अब बिडिंग प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया गया है, जल्दी सरकार यहाँ पे बिड लाने जा रही है। ऐसे में सुज़लोन के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, और ये सुज़लोन आने वाले इसमें आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे इसके बिजनेस को भी देखें तो तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे 5024 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 5,970 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर आप इसके प्रॉफिट को भी देखें, 2019 में कंपनी को 1,531 करोड़ का लॉस था, 2023 में कंपनी को 2,887 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो भारी लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में, लगातार लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। इसका ईपीएस भी बढ़ा है, देख लो 2019 में जहाँ पे -2.87 रुपीज़ था, वो 2023 आते थे 2.64 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है, यानी लगातार प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हो रहा है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो उसका प्रदर्शन सबसे शानदार है। आप ये देख ही सकते हो, पिछले 5 साल में सुज़लोन ने 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर ने 16% की ही तेज़ी बताई है, और मिड कैप में 18% की तेज़ी बनी है। तो विनर सुज़लोन है। ईयर के हिसाब से देखो, सुज़लोन ने 115% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई इंफ्रा के अंदर देख सकते हो कि 40% की तेज़ी बनी है, और मिड कैप के अंदर 29% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर सुज़लोन ही है। पिछले 1 साल के हिसाब से भी देखें तो सुज़लोन ने 282% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंफ्रा में 38% की तेज़ी बनी है, और मिड कैप में 30% की तेज़ी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी विनर सुज़लोन ही है बिल्कुल। 3 मंथ की भी बात करें तो सुज़लोन ने 51% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि बीएसई इंफ्रा में 19% की तेज़ी बनी है, और मिड कैप मात्र 10% दौड़ा है। तो सबसे शानदार रिटर्न सुज़लोन का है। 1 मंथ की भी बात करें तो सुज़लोन एनर्जी ने 13% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंफ्रा में 1% का निगेटिव रिटर्न मिला है, और मिड कैप में 2% का निगेटिव रिटर्न है। यानी एक तरफ जहाँ पे ये लोग लगातार इसकी पेयर कंपनियां निगेटिव रिटर्न दे रही है, इसने 3 महीनों के हिसाब से भी 13% का शानदार रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 156% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि बीएसई इंफ्रा में 27% की तेज़ी बनी है, और बीएसई मिड कैप में 27% की तेज़ी बनी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से भी रिटर्न सबसे शानदार सुज़लोन का ही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर आप निवेश करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।